हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। एंड मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। एंड स्टूडेंट्स जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट विजिट करेंगे वहाँ पे आपको जाना है, क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, कस्टमाइज वीडियो सभी कुछ अवेलेबल हो जाएगा। मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल करवाते हैं यूट्यूब पे। अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन पहुंचाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब सभी जगह अवेलेबल है। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करते रहना है। स्टूडेंट्स अगर आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो जल्दी से कीजिए। और आज के सेशन में हम शुरू करने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4 एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। सो देख लेते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन पे जो कि है एसिड्स आर सार इन टेस्ट, स्वीट इन टेस्ट, सॉल्टी इन टेस्ट या बिटर इन टेस्ट। सो स्टूडेंट्स एसिड्स जो रहते हैं वो यूजुअली सार इन टेस्ट रहते हैं। और तभी आपने नोटिस करा होगा जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स रहते हैं, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि सारे कौन कौन से हो गए हमारे, पाइनएप्पल हो गया, ठीक है, पाइनएप्पल, ग्रेप, लेमन, ये सारी चीजें खट्टी क्यों होती हैं? ये सारी चीजें खट्टी इसीलिए होती हैं क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है। ये सारी चीजें खट्टी इसीलिए होती है क्योंकि इनके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, तभी इनको सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है। सो एसिड्स आर यूजुअली सार इन टेस्ट। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिस आर। और अगर आपने कभी गलती से भी सोप को टेस्ट कर लिया, जब आपने मुंह धोया और सोप चला गया, ये हैंड वॉश करते टाइम सोप चला गया, तो सोप कितना कड़वा लगता है क्योंकि सोप सोल्यूशन इज द बेसिक सोल्यूशन। एंड बेसिस आर सार इन टेस्ट, नो, स्वीट इन टेस्ट, नो, salty in taste, no, but they are bitter in taste. So bases are bitter in taste. Is that clear? Moving towards the next question, question number 3. The substance that are used to test whether a substance is acidic or basic is called। ऐसी चीज जो हमें डिफरेंशिएट करने में हेल्प करती है एसिडिक और बेसिक के बीच में, उसको हम कहते हैं ए इंडिकेटर। बिल्कुल सही। तो इंडिकेटर्स हमें हेल्प करते हैं डिफरेंशिएट करने में एसिडिक और बेसिक को। सो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इसका? ऑप्शन नंबर ए, इंडिकेटर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गिव द केमिकल नेम ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर जो है हमारा, उसका केमिकल नेम क्या है? ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, डी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम जो है वो है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गिव द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि एक एंटासिड है। एंटासिड हम कब यूज करते हैं? न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिडिक के असर को। तो जब हमें एसिड को न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्योंकि वो मैग्नीशिया है इसीलिए उसका केमिकल नेम क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ coming towards the next question, question number 6. Give the chemical name of window cleaner। हमें पता है विंडो क्लीनर में क्या रहता है? अमोनिया। विंडो क्लीनर में क्या रहता है? अमोनिया। सो क्या होना चाहिए इसका आंसर? सी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इज दैट क्लियर? चलिए कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लिटमस पेपर जो यूजुअली मोविश पिंकिश कलर का आता है इन डिस्टिल वाटर व्हेन एडेड टू एन एसिड। सो यहाँ पे हमें पता है हम यूज कर रहे हैं लिटमस को, और लिटमस पेपर जब कलर एसिड में डलता है तो किस कलर का चेंज होता है? वो चेंज होता है ब्लू कलर से रेड कलर में।
तो जब लिटमस पेपर का कलर रेड कलर का हो तो वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। सो यहाँ पे आपको पूछा है कि लिटमस पेपर का एसिड में कलर किस में चेंज होगा? सो ऑप्शन नंबर ए, रेड। इज दैट क्लियर? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रेड. Coming to question 8, the solution which do not change the color, either red or blue litmus are called. ऐसे solution को हम क्या कहते हैं students? Neutral solution. तो correct answer क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल solution. और न्यूट्रल solution ना तो एसिड है, ना तो एसिड है, ना तो बेस है, ठीक है। और लिटमस का कलर ना तो वो एसिड में चेंज करते हैं, ना तो वो बेसिक में, मतलब वो लिटमस का कलर ही चेंज नहीं करते। ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशंस। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। जो हमारे इंडिकेटर्स रहते हैं स्टूडेंट्स, ये यूजुअली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं नेचुरल, और दूसरे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं हमारे लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज। तो ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमें नेचुरली मिलते हैं। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं हमारे मिथाइल ऑरेंज एंड फिनफ्थलीन। तो ये हैं हमारे फिनफ्थलीन, ये हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सो यहाँ पे आपको क्या बताना है? आपको बताने हैं नेचुरल इंडिकेटर्स। सो चाइना रोज इज अ नेचुरल इंडिकेटर, विनेगर इज नॉट एन इंडिकेटर, फिनफ्थलीन इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर, एंड मिथाइल ऑरेंज इज अ सिंथेटिक इंडिकेटर। सो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चाइना रोज। आपको डिफरेंस पता ही है, इंडिकेटर्स डिफरेंस करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में। इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स एंड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स तीन टाइप के हैं, लिटमस एंड हमारे टर्मरिक एंड चाइना रोज। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं मिथाइल ऑरेंज एंड फिनफ्थलीन। तो यहाँ पे आपसे उन्होंने पूछा है नेचुरल इंडिकेटर के बारे में, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, चाइना रोज. Coming to question number 10, phenolphthalein gives dash color in acidic medium. So students, हमें पता है phenolphthalein is a synthetic indicator, और phenolphthalein जब हम acid solution में डालेंगे तो वो कोई कलर चेंज नहीं करेगा। तो phenolphthalein in acidic solution is colorless। और यही phenolphthalein को जब हम बेसिक सोल्यूशन में डालेंगे तो वो किस कलर का शो करेगा? पिंक कलर का। इज दैट क्लियर? सो phenolphthalein in acidic solution shows no color, it is absolutely colorless, और phenolphthalein in basic solution shows pink color. so यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? phenolphthalein gives colorless solution color to एसिड मीडियम, और यहीं अगर बेसिक मीडियम होता तो करेक्ट आंसर होता पिंक। इज दैट क्लियर? फिनफ्थलीन एसिड में कलरलेस रहता है, फिनफ्थलीन बेसिक में पिंक कलर का रहता है। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स। एंट जब भी हमें काट खाती है तो क्यों वो एरिया लाल हो जाता है, स्वोलन हो जाता है, खुजली होती है, इरिटेशन होता है? क्योंकि एंट क्या इंजेक्ट करती है हमारी स्किन में? फॉर्मिक एसिड। एंट की स्टिंग में प्रेजेंट रहता है फॉर्मिक एसिड, जिसकी वजह से हमें रेडनेस, इचिंग और खुजली होती है। द स्टिंग ऑफ एन एंट कंटेन्स ऑप्शन नंबर A, hydrochloric acid, wrong. Formic acid, correct. Sulfuric acid, wrong. Ethanoic acid, wrong. So correct answer is option number B, formic acid. चलिए, moving towards the next question, question number 12. The effect of a sting of an ant can be neutralized by. अब फॉर्मिक एसिड तो चला गया। फॉर्मिक एसिड क्या है? एक एसिड। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट? नहीं। सोडियम कार्बोनेट? नहीं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है स्टूडेंट? बेकिंग सोडा।
तो हम किसका यूज कर सकते हैं? हम बेकिंग सोडा का यूज कर सकते हैं, सोडिया बाइकार्ब, जब भी हमें न्यूट्रलाइज करना हो फॉर्मिक एसिड का असर। Moving towards the next question, question number 3. Blue litmus paper is dipped in a solution. It remains blue. What is the nature of the solution? अगर हमने एक सोल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डाला और वो ब्लू कलर का ही है, तो इसका तो दो ही मतलब है। क्या? या तो वो सोल्यूशन बेसिक है, क्योंकि ब्लू कलर तो बेसिक सोल्यूशन में आता है, या तो इसका मतलब कि वो न्यूट्रल सोल्यूशन है। तो दोनों चीजें हो सकती हैं, या तो वो सोल्यूशन बेसिक हो सकता है या तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन हो सकता है। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है एसिड एंड बेस, नो। बेस एंड न्यूट्रल, करेक्ट। एसिड एंड न्यूट्रल, रॉन्ग। नन ऑफ द अबव, रॉन्ग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेसिक एंड न्यूट्रल। और यही अगर वो ब्लू रेड में कन्वर्ट हो जाता तो क्या करेक्ट आंसर होता? एसिडिक सोल्यूशन। अब क्योंकि ब्लू लिटमस पेपर का कलर ब्लू में ही रह गया, तो इसके तो दो ही मतलब हो सकते हैं, क्योंकि बेसिक सोल्यूशन ब्लू कलर का ही रहता है और उसने कोई कलर चेंज नहीं करा, तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 14. Which feels soapy on touch? Acid, bases, both A and B, none of the above. तो हमें पता है बेसिस क्या है हमारे, सोप सोल्यूशन हमारे बेसिस हैं, तो सोप यूजुअली बेसिक है, तो बेसिस थोड़ा सोपी टेक्सचर के होते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बेसिस। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15. लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए, कर्ड, दही से लिटमस लेंगे? नहीं। बी, ग्रेप से लिटमस लेते हैं? नहीं। सी, लाइकन से लिटमस लेते हैं? यस। डी, कैबेज से? रॉन्ग। तो लिटमस is obtained from a plant known as lichens. Now coming to next question. Next question, question number 16. Process in which acid and bases react to form a salt and water is called. ऐसी प्रोसेस जिसमें हम एसिड को साथ में मिलाते हैं किसके? बेस से। सो हमने क्या करा? एसिड के नेचर को न्यूट्रलाइज कर दिया बेस के नेचर से। सो ऐसी रिएक्शन जिसमें हम एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस से, और साथ ही क्या प्रोड्यूस होता है? सॉल्ट और वाटर का। सो ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस प्रोसेस में ना ही एसिड अपना काम कर पाता है, ना ही बेसिक अपना काम कर पाता है, दोनों ही न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। सो ऐसी प्रोसेस में जहां एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया हमने बेस के ऐड करने से, उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इज दैट क्लियर? चलिए कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. अब आपको वो बोल रहे हैं ऑन एडिंग फिनाफ्थिलीन इंडिकेटर टू अ कलरलेस सोल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड। अब यहाँ पे फिनाफ्थिलीन ऐड करा उन्होंने एक सोल्यूशन पे और कोई कलर चेंज ऑब्जर्व नहीं हुआ। व्हाट इज द नेचर ऑफ द सोल्यूशन? अब जहां पे फिनाफ्थिलीन कोई कलर शो नहीं करता वो होता है एसिडिक सोल्यूशन, और यहीं अगर वो पिंक कलर का हो जाए तो वो होता बेसिक सोल्यूशन। सो करेक्ट आंसर इज ईदर एसिडिक या न्यूट्रल सोल्यूशन। क्योंकि कलरलेस है तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बेसिक नो, ईदर एसिडिक और बेसिक नो, ईदर एसिडिक और न्यूट्रल सोल्यूशन, ईदर बेसिक और न्यूट्रल नो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ईदर एसिडिक और बेसिक। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 18. एसिड यूज्ड इन आई वॉश। तो आपको ये याद रखना है कि बोरिक एसिड हम आई वॉश में यूज करते हैं, क्योंकि बोरिक एसिड न्यूट्रलाइजर का काम करता है और साथ ही साथ वो अपने आंखों के इरिटेशन को भी कम करता है। इसीलिए एसिड जो हम आई वॉश में यूज करते हैं वो है बोरिक एसिड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, बोरिक एसिड। Coming to question number 19,
when carbon dioxide gas is passed through the lime water, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पे डालते हैं तो वो एक कुछ मिल्की कलर का हो जाता है. Which of the following compound is responsible for the milkiness? Calcium oxide? No. Calcium chloride? No. Sodium carbonate? No. But the correct answer is calcium carbonate. So calcium carbonate is responsible for milky color of the compound. Coming to question number 20. Turmeric is a natural indicator. On adding its paste to acid and base separately, which color would you observe? तो जब हम टर्मरिक लेते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है कि टर्मरिक एसिड में येलो कलर का ही रहता है, यानी कि वो कोई भी कलर नहीं शो करेगा, वो कलरलेस रहेगा, वो येलो कलर का ही रहेगा. यहीं अगर हम बेस में ऐड करें तो टर्मरिक येलो से किस कलर में हो जाता है? रेड कलर में. तो टर्मरिक अपना कलर चेंज कर देगा येलो से रेड कलर में. तो आपको बताना है कि एसिड में वो येलो कलर का रहता है, बेस में वो रेड कलर का हो जाएगा. तो येलो इन बोथ एसिड एंड बेस? नो. येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस? करेक्ट. पिंक इन एसिड एंड येलो इन बेस? नो. Red in acid and blue in base? No. The correct option should be yellow in acid and red in base. Now coming towards the next question, question number 21. Acids are sour in taste. तो इसका आंसर है option number A. Question number 22. Neutralization reaction is a physical and a reversible change. Physical and an irreversible change. Chemical and reversible change. केमिकल एंड इरिवर्सिबल चेंज. अब आप बताओ, एसिड और बेस जब साथ मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? सॉल्ट का, और साथ ही साथ वाटर का. और क्योंकि जब एक बार सॉल्ट बन गई वो वापस से एसिड और बेस में कभी कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो वो होता है इरिवर्सिबल चेंज. कि एक बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, वो कभी भी अपने रिएक्टेंट्स एसिड और बेस में कन्वर्ट नहीं हो सकता. और क्योंकि ये पूरी रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि एसिड और बेस दो अलग अलग केमिकल साथ में मिल रहे हैं, तो इसीलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केमिकल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन. Question 23. How will you classify the reaction between sodium hydroxide and hydrochloric acid? So इस reaction को हम कहते हैं neutralization reaction, जिसमें hydrochloric acid plus sodium hydroxide साथ मिलते हैं. तो किसका formation होता है? होता है सोडियम क्लोराइड का. और साथ ही साथ स्टूडेंट्स किसका फॉर्मेशन होगा? यहाँ से हाइड्रोक्साइड, दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करेंगे? H2O. सो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इज दैट क्लियर? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. Coming towards the next question, question number 24. When we suffer from acidity, we should take. जब भी हमें acidity हो जाए, बहुत घबराहट होने जाए, तो हम एक बेसिक चीज़ लेते हैं जिसको हम एंटासिड कहते हैं. तो आयरन टॉनिक नो, विटामिन नो, एंटासिड शुड बी द करेक्ट आंसर. तो जब भी एसिडिटी हो जाए तो उसको काउंटरैक्ट करने के लिए, ठीक करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं. Coming to next question, question number 25. The nature of bases is acidic in nature? No ma'am, nature of base तो basic ही रहेगा ना. तो correct answer is option number B, basic in nature. चलो मैम, ये तो आसान क्वेश्चन था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. कॉमन सॉल्ट इज अ एसिडिक सोल्यूशन? नो. बेसिक सोल्यूशन? नो. इट इज अ न्यूट्रल सोल्यूशन. तो कॉमन सॉल्ट जो हम खाते हैं वो एक न्यूट्रल सोल्यूशन है. Coming to question number 27, the acid that our stomach produce is called hydrochloric acid. Sulfuric acid? No. Nitric acid? No. Hydrochloric acid correct. Formic acid तो अभी हमने पढ़ा चींटी देती है, तो formic acid भी नहीं होगा. तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड.
Question 28. The most commonly used natural indicator is turmeric? No. Beetroot? No. China rose? No. It is litmus. Litmus सबसे ज़्यादा use होता है, most commonly used. Is that clear? Coming to question number 29. In neutralization reaction is a type of exothermic reaction. It is a type of exothermic reaction, जिसका क्या मतलब होता है कि हमेशा heat is produced. तो जब भी आप अपने केमिस्ट्री लैब में एसिड और बेस को साथ मिलाओगे और तब उस बीकर को टच करोगे तो गरम फील होगा. वो गरम क्यों फील होगा? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हीट इज प्रोड्यूस्ड. तो न्यूट्रलाइजेशन में हमेशा हीट इज इवॉल्व्ड यानी कि प्रोड्यूस्ड. Coming to next question, question number 30. When phenolphthalein is added to an acidic solution, it gives, हमेशा याद रखना, phenolphthalein in acidic solution gives no color, but phenolphthalein in basic solution gives pink in color. So correct answer is acidic solution में phenolphthalein gives no color. Is that clear? और यहीं अगर question होता कि phenolphthalein in basic solution, तो आप क्या कहते हैं? इट गिव्स पिंक कलर. इज दैट क्लियर? इसी के साथ वी हैव फिनिश्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी डाउट हो सो लेट मी नो. एंड ऐसे ही मैग्नेट ब्रेन्स के साथ एजुकेशन गेन करते रहिए. एंड आप ई बुक्स एंड ई नोट्स भी पा सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन जो लिंक है उसे क्लिक करो जल्दी से, या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com. जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट विजिट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रैब ई नोट्स. कस्टमाइज वीडियोस, टॉपिक वाइज, लेक्चर वाइज सभी कुछ आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा. मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल यूट्यूब पे अवेलेबल है ही साथ हिंदी मीडियम चैनल भी अवेलेबल है. अगर आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स हिंदी मीडियम से हैं तो जाइए उनको बताइए कि मैग्नेट ब्रेन्स उन तक भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड के साथ साथ वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्सेज, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज जैसे भी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं. मैग्नेट ब्रेन्स अवेलेबल है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, सभी जगह. आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है. स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो लाइक नहीं करा है तो जल्दी से लाइक कीजिए. एंड स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे.